It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. माय नेम इज़ दीप संगीत माइती. आई एम ए प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. तो ये हमारा टॉर्शन का पार्ट 2 है, जिसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन टॉर्शन. ठीक है, चलो आज हम बेसिकली एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. एंड ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है. बेसिकली इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर जैसे ये आपका एक बार है जिसमें आपका वन एंड में फिक्स्ड है, वन एंड फ्री है, यहाँ पे हमने टॉर्शन लगाया है अबाउट दिस एक्सिस, तो आप यहाँ पे कैसे थीटा कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ एंगल ऑफ ट्विस्ट. सो देखिए इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से. देखिए क्या होगा यहाँ पे, अगर मुझे एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी. ठीक है, कभी भी आपको देखो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करना है फॉर बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, है ना, बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है, यहाँ पे ना ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा, और एक होगा ए विथ रिस्पेक्ट टू सी. तो इस तरीके से हमको एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करनी है. तो पूरा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, या फिर यही आपको एमएसक्यू के फॉर्म में पूछ देगा कि एंगल ऑफ ट्विस्ट with respect to A with respect to B, A with respect to B, A with respect to C, B with respect to C. तो ऐसे अलग अलग एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको पूछ सकता है. टॉर्शनल रिजिडिटी एवरीथिंग विल बी गिवन. तो ये आपका एक सर्कुलर बार है. ठीक है, तो अभी जीजे टॉर्शनल रिजिडिटी दे दिया है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. याद रखना कभी भी अगर आप कैलकुलेट करते हो, है ना, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको निकालना है, तो आप कोशिश ये करिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ठीक है, कोशिश ये करो
कि इसका आप सबसे पहले टीएमडी डायग्राम बनाओ। टीएमडी डायग्राम मतलब टर्निंग मोमेंट डायग्राम। क्या? टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। सो देखो आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे, ये जो ट्विस्ट लग रहा है यहाँ पे, ये जो ट्विस्ट लग रहा है, ये ट्विस्ट की वजह से ये देखो प्लस होगा। अगर आप नोटिस करो टॉर्क जो है टी, टॉर्क की ट्विस्ट की वजह से, ये मान लो आपका बार है या बीम है, इसमें शाफ्ट है मान लो, एंड इसमें मैंने ये ट्विस्ट लगाया तो देखो ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ जा रहा है, इससे देखो बाहर की तरफ जा रहा है, इससे ये मान लो बार है, बाहर से बाहर की तरफ जा रहा है, देखो ये ट्विस्ट का डायरेक्शन, और ये बाहर की तरफ जा रहा है, थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, राइट हैंड थंब रूल से। तो हम इसको ले लेते हैं पॉजिटिव, तो ये देखो बना दिया पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू होगी टी। ए से लेकर ये बी तक देखो क्या है, कांस्टेंट। ए से लेकर बी तक देखो कांस्टेंट है, तो ये ए से लेकर बी तक कांस्टेंट। फिर आप देखिए यहाँ पे सडनली बी पे वैल्यू 2t हो गया, तो 2t बढ़ गया, समझ में आ रहा है, बढ़ गया, तो बढ़ा दो। कितना बढ़ाएंगे? 2t बढ़ाएंगे, 2t बढ़ाएंगे, यस। कितना बढ़ाने वाले? 2t। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहां से यहां तक, फिर ये इधर होगा, देन ये ऐसा, तो टोटल ये हो जाएगा 3t, यहां पे ये हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा आपका t। और याद रखना डायरेक्टली आप देख सकते हो ये 2t और ये t का डायरेक्शन सेम है, सो डेफिनेटली यहाँ पे जो टॉर्शनल रिएक्शन आएगा वो 3t का ही आएगा, तो वही मैंने ड्रॉ किया है, और ये आप सबका पॉजिटिव है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि आपका BC वाले पार्ट में 3t लग रहा है, नॉट 2t, 3t लग रहा है, एंड AB वाले पार्ट में t लग रहा है। सो हम एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू C। अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मान लो अगर आपको कैलकुलेट करना है थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू C, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, दो पार्ट है, थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू B प्लस थीटा B विथ रिस्पेक्ट टू C। ये दोनों हमको देखना पड़ेगा, थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू B एंड थीटा B विथ रिस्पेक्ट टू C। ये हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, A विथ रिस्पेक्ट टू B प्लस B विथ रिस्पेक्ट टू C। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू B, A का विथ रिस्पेक्ट टू B। तो उन दोनों के बीच में टॉर्क की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले तो ये देखिए T/J इज इक्वल्स टू G थीटा बाई L, यही होता है। हमको TAB पता है कितना है, T, L लेंथ है, ठीक है। अब देखिए यहां पे TL बाई GJ, ये हो जाएगा थीटा, समझ में आ रहा है। और हमको कैलकुलेट करना है थीटा AB। सो देखो थीटा AB हो जाएगा इज इक्वल्स टू T हो जाएगा, ठीक है, यहां पे आ जाएगा TAB, समझ में आ रहा है, दिस इज फॉर TAB, L डिवाइडेड बाई, ठीक है, थीटा AB जो है TL डिवाइडेड बाई GJ, ये हो जाएगा आपका थीटा AB। सिमिलरली हम कैलकुलेट करने वाले हैं थीटा B विद रिस्पेक्ट टू C। सो थीटा B विद रिस्पेक्ट टू C, उनके बीच में टॉर्क कितना है? 3t। याद रखना कांस्टेंट टॉर्क है इसलिए हम 3t ले रहे हैं, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, वेरिएबल होता, तब हमको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो ये हो जाएगा देखो 3t इंटू L डिवाइडेड बाई GJ, ठीक है, 3t इंटू L डिवाइडेड बाई GJ, ठीक है, यही हो जाएगा थीटा BC। तो अगर आप थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू C निकालते हो तो ये हो जाएगा थीटा AB प्लस थीटा BC। सो थीटा AB जो है वो हो जाएगा TL अपॉन GJ, और थीटा BC जो है दैट इज नथिंग बट 3TL अपॉन GJ। तो यहाँ से आ जाएगा 4TL डिवाइडेड बाई GJ। दिस इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। कुछ डाउट है तो जल्द से जल्द पूछिए, अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है जल्द से जल्द पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या जल्दी से बताएंगे? किसी को कुछ डाउट है? पूछ लो जल्दी से, चलो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हमको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
या चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हमको देखो सारा चीज़ आ गया, ये भी हो गया, ये भी आपका आंसर ही है और ये भी आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ पे आपका जो शाफ्ट है उसमें जो टॉर्क लग रहा है वो कुछ ऐसा है, देखो इट इज समथिंग लाइक दिस। देख सकते हो वो जो टॉर्क है आपका कुछ इस तरीके से है। एंड यहाँ पे जो आपका टॉर्क दिया हुआ है ये आपका टॉर्क टी जो है, दिस इज टॉर्क टी, जो क्या है न्यूटन मीटर पर मीटर। ठीक है, दिस इज द टॉर्क विच इज गिवन। और ये है आपका टोटल लेंथ L, ये है पॉइंट है A, ये पॉइंट है B मान लो। ठीक है, तो यहां पे आपको ये समझने वाली बात है, यहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि आपको यहां पे निकालना है थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू B सबसे पहला। ठीक है, थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू B। और ये मान लो एक पॉइंट है C जिसका लेंथ कितना है L/2। ठीक है, तो आपको निकालना है थीटा A विथ रिस्पेक्ट टू C, ये निकालना है, और साथ में थीटा C विथ रिस्पेक्ट टू B। ये तीनों चीज़ें आपको कैलकुलेट करने का है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे आपका जो टॉर्क लग रहा है वो देखो कुछ ऐसा लग रहा है, न्यूटन मीटर पर मीटर। समझ में आ रहा है? दिस इज न्यूटन मीटर पर मीटर, ये आपका टॉर्क लग रहा है। और ये किस तरीके का टॉर्क है? हर मीटर में जो टॉर्क है स्मॉल टी वो चेंज हो रहा है, लाइक दिस। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट बी। ये L/2 यहां से यहां तक L/2। चलिए, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आप इसका TMD डायग्राम बनाइए। क्या? टर्निंग मोमेंट डायग्राम, TMD डायग्राम। अगर मैं TMD डायग्राम बनाऊँ सो देयर विल बी अ रेफरेंस। सबसे पहले तो एक रेफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क जो है A पॉइंट में 0 है एंड B पॉइंट में सबसे ज़्यादा है। देखो टॉर्क की जो वैल्यू है A पॉइंट में है, क्योंकि देखो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा ना, यू नीड टू टेक एन एलिमेंट। ये मैं एलिमेंट ले रहा हूँ XX, जो कि कितने डिस्टेंस में है? X डिस्टेंस पे है। आई बात समझ में? जो कि X डिस्टेंस में है, यहां से लेकर यहां तक देखो X डिस्टेंस में है। तो यहां पे आपका 0 है और यहां पे आपका मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहां पे आपका 0 होगा टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहां पे टॉर्क कैलकुलेट करूं T एट A वो हो जाएगा 0। अगर मैं T एट B कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा स्मॉल t इंटू L। एंड डेफिनेटली ये आपका पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं। साइन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं राइट हैंड थंब में साइन कैसे लेता हूँ मैं बता देता हूँ। जैसे ये है शाफ्ट, इसमें आपने टॉर्क लगाया, टॉर्क ऐसा ही लग रहा है इस तरीके से। तो देखो थंब का डायरेक्शन इससे दूर जाता हुआ जा रहा है, मतलब टेंसाइल की तरह लग रहा है। टेंसाइल दूर जाता हुआ है इस शाफ्ट से, तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने पॉजिटिव। और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर आप ये जो TXX कैलकुलेट करेंगे तो वो स्मॉल t इंटू एक्स हो जाएगा। तो देखो टॉर्क जो है वो आपका लीनियरली वेरी कर रहा है, लाइक दिस। ठीक है, टॉर्क जो है वो आपका लीनियरली वेरी कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। और ये आपका रेफरेंस लाइन है। दिस इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस। ये आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। बट यहाँ पे अगर हमको कैलकुलेट करना है T/J इज इक्वल्स टू G थीटा अपॉन L। अगर मुझे यहाँ पे इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट, अगर हमको कैलकुलेट करना है क्या? थीटा, तो ये हो जाएगा TL/GJ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जो टॉर्क है वो फंक्शन है लेंथ का। टॉर्क जो है यहाँ पे वो फंक्शन है लेंथ का L। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप लेना पड़ेगा। ट्रिप नहीं भाई, स्ट्रिप। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं ना, ये कोड़ो मोड़ो वाली जगह पे क्यों करें, हम एक काम कर लेते हैं। लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप।
जिसका ये कितना हो जाएगा dx, है ना, और ये है आपका x, ठीक है। सो tx कितना हो जाएगा t इंटू एक्स, ठीक है, और लेंथ ऑफ, ये लेंथ की जगह हो जाएगा dx। तो यहाँ पे आप लिखेंगे txx dx अपॉन gj इज इक्वल्स टू थीटा। तो txx कितना हो जाएगा t इंटू एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई जी जे, ये हो जाएगा थीटा। अब मैं थीटा जो है dx के टर्म में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट भी जो है वो x के साथ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ का जो टॉर्क है वो कांस्टेंट नहीं है। देखो जब कांस्टेंट टॉर्क था, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में हमारा जब टॉर्क था, देखो a से b तक कांस्टेंट था, फिर यहाँ पे एब्रप्ट चेंज आया, तो फिर b से c तक क्या था 3t था, तो यहाँ पे आपका एब्रप्ट चेंज आ रहा था, लेकिन कांस्टेंट था किसी दो पॉइंट के बीच में, है ना, b पॉइंट में सडनली चेंज हुआ। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं है, ये लीनियरली वेरी कर रहा है, और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है t इंटू एल, ठीक है, कौन से b पॉइंट पे, है ना, और यहाँ कहीं पे देखो c पॉइंट है। अगर ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बस हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, देखो ध्यान से, t इंटू एक्स डी एक्स अपॉन जी जे, ये हो जाएगा आपका थीटा। तो अगर मान लो मेरे को कैलकुलेट करना है, अब मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगा बाद में, देखो, तो अगर मुझे थीटा, सबसे पहले आप देखिए क्या क्या कैलकुलेट करना है, थीटा ए बी, समझिए, थीटा ए बी मतलब, ए बी का मतलब है ए से लेकर बी तक, ठीक है, थीटा ए बी, ठीक है, ए से लेकर बी तक, तो वो कितना हो जाएगा, सबसे पहले वो देखिए आप। सो थीटा ए बी के लिए t इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई जी जे, इंटीग्रेशन होगा ए से लेकर बी तक, बोला है ना, ए से बी तक, टोटल लेंथ है l, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम 0 से लेकर l तक। तो यहाँ पे आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 टी बाई जी जे बाहर, ये 0 से लेकर l तक, तो इसको सॉल्व करिए, टी एल स्क्वायर अपॉन 2 जी जे, ये हो जाएगा आपका थीटा ए बी। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। फिर देखो थीटा ए सी पूछा है, ए से लेकर सी तक, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर सी तक, तो ए से सी कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, थीटा ए से लेकर सी तक कैसे निकालेंगे, तो थीटा ए से लेकर सी तक अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा टी एक्स डी एक्स अपॉन जी जे, इंटीग्रेशन ए से सी तक का इंटीग्रेशन, देखो ए से सी तक का इंटीग्रेशन हो जाएगा l बाई 2 तक, 0 से लेकर l बाई 2, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे l बाई 2, तो यहाँ पे आप 0 से लेकर l बाई 2 तक रख देंगे, तो देखो ये हो जाएगा t बाई जी जे 2 एक्स स्क्वायर अंदर 0 से लेकर l बाई 2, तो इसमें जब मैं लिमिट पुट करूँगा t अपॉन 2 जी जे एल स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से आप सॉल्व करिए, देखो कितना आ रहा है ये, दिस विल बी इज इक्वल्स टू टी एल स्क्वायर बाई 8 जी जे। आई होप ये आपको समझ में आया। दिस इज योर थीटा ए सी, ये रहा आपका थीटा ए बी, ये भी आंसर मिल गया, ये भी आंसर मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, कौन सा है, थीटा बी सी, है ना, या थीटा सी बी, सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। सो सी विथ रिस्पेक्ट टू बी में एक्स की वैल्यू एल बाई 2 से एल तक चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू जो है एल बाई 2 से एल तक चेंज हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वही टी एक्स डी एक्स अपॉन जी जे, यहाँ पे याद रखना एल बाई 2 से लेकर एल तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे टी बाई जी जे 2 इंटीग्रेशन, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये एल बाई 2 से लेकर एल तक होगा, सो टी अपॉन 2 जी जे एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो टी एल स्क्वायर 3 बाई 8 जी जे, दिस इज द आंसर, दिस इज थीटा सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखो इसका अल्टरनेटिव वे, और आप थीटा
ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है इज इक्वल टू थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस थीटा सी विथ रिस्पेक्ट टू बी भी लिख सकते हो। देखो अगर मुझे यहाँ पे ए और बी के बीच में, देखो अगर मुझे यहाँ पे सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करना है तो ए बी अगर निकालना है, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस थीटा सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब दोनों को ऐड करेंगे। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम डेल्टा को ऐड करते हैं ना, डेल्टा ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस डेल्टा सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, सिमिलरली यहाँ पे भी आप यहाँ से यहाँ तक का ट्विस्ट जो ए विथ रिस्पेक्ट टू सी है एंड सी विथ रिस्पेक्ट टू बी है, ये दोनों ट्विस्ट को हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल ट्विस्ट मिल जाएगा थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये इतना होगा। तो आप यहाँ पे देखो थीटा ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये हमने कितना निकाला 3t_L² डिवाइडेड बाई 8gj प्लस थीटा सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कितना हो जाएगा, वो तो निकालना है c विथ रिस्पेक्ट टू बी, और a विथ रिस्पेक्ट टू बी, a विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है देखो TL²/2gj, ये रहा a विथ रिस्पेक्ट टू बी TL²/2gj। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे TL²/2gj। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे c विथ रिस्पेक्ट टू बी TL²/gj, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/8। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो ध्यान से, सॉरी यहाँ पे होगा इतना 3 नहीं होगा, 3 जो है इसमें आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 × 4 × 4। तो देखो यहाँ पे आएगा 3/8 TL²/gj c विथ रिस्पेक्ट टू बी, वही तो यहाँ पे भी आया है, देख लो। तो दोनों से आपको सेम आंसर आने वाला है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट DSMYT। अगर आप लोगों को आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना है डेफिनेटली आप लोग जाके अभी शुरू में जो वीडियो था उसको ज़रूर देखिए। DSMYT कोड यूज़ कर सकते हो, ये रेफरल कोड है। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई भी फ्री क्लासेस देखना है मेरा, ठीक है, तो आप लोग तुरंत जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो एंड उसमें DSMYT कोड डालिए फ्री प्लान के लिए, फ्री क्लासेस के लिए। उसमें भी आपको कोड डालना पड़ेगा, तो आप लोग ये कोड यूज़ कर सकते हो। फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए भी कोड डालना पड़ता है। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीप संगीत, ये जाके फॉलो करिए। थैंक यू।